नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सामान को लेकर नया अपडेट। सीएम हेमंत आज भेजेंगे 2500 रुपए। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सामान योजना को लेकर अब नया अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक ऐसी संभावनाएं हैं कि हेमंत सोरेन शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट से महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डालेंगे। बता दें, सीएम हेमंत सोरेन 2 दिनों के संताल दौरे पर हैं। इस दौरान शुक्रवार को वह देवघर, बाबा धाम और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किए। सीएम हेमंत के साथ उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद रहीं। हेमंत सबसे पहले बरहेट के भोगनाडीह जाएंगे और वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना है कि इस कार्यक्रम के दौरान ही हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में विभागीय पत्र जारी नहीं की गई है। बता दें, महिलाएं मैया सामान योजना की राशि का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन इस महीने उन्हें पैसे मिलने में देरी हो रही है। दरअसल चुनाव के बाद सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया है और मैया सामान योजना के लिए 6390.55 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसलिए हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपने संताल दौरे पर मैया सामान की 5वीं किस्त जारी कर सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर रांची में जुटेंगे 5000 अभ्यर्थी। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट रद्द करने की मांग करने को लेकर रांची 15 दिसंबर को 5000 अभ्यर्थी जुटेंगे। स्पेशल ब्रांच के द्वारा जारी अलर्ट में कहा गया है कि प्राप्त सूचना के मुताबिक 15 दिसंबर को नामकुम थाना क्षेत्र स्थित जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जेएसएससी सीजीएल परीक्षा फल रद्द करने की मांग को लेकर रांची, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, गुमला, चतरा, गिरिडीह, जमशेदपुर, दुमका, सरायकेला, पलामू और गढ़वा से 4 से 5000 की संख्या में सीजीएल अभ्यर्थियों द्वारा जेएसएससी कार्यालय समक्ष धरना और प्रदर्शन किए जाने की सूचना है। इधर प्रदर्शन को जेएल के मुख्य विपक्षी दल भाजपा और आजसू का भी समर्थन प्राप्त है। स्पेशल ब्रांच के पत्र के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों से धरना और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी रेल मार्ग, सड़क मार्ग, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन से 14 दिसंबर के संध्या से ही रांची आकर विभिन्न होटल, लॉज, धर्मशाला आदि स्थानों में रात्रि विश्राम कर 15 दिसंबर को सुबह से ही धरना और प्रदर्शन के लिए जेएसएससी कार्यालय के समक्ष पहुंचेंगे। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व मुख्य रूप से छात्र नेता सह जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो, छात्र नेता मनोज यादव कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी सप्ताह में 2 दिन करें फील्ड विजिट। मंत्री झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को सप्ताह में 2 दिन फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया है। यह कदम योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए उठाया है। मंत्री ने कहा है कि बंद कमरों में बैठने के बजाय अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में जाकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों से सुझावों को खुले दिल से अपनाने और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। विभागीय बैठक में बजट और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी चर्चा की गई। बता दें, अधिकारी सप्ताह में 2 दिन योजनाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं जर्जर हॉट बाजारों को सुधारने के लिए राशि भी खर्च की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर योजनाओं की जानकारी के लिए कैलेंडर तैयार होगा ताकि लाभार्थियों तक सही जानकारी पहुंच सके। दिल्ली में पीएम मोदी की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक किए। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत राज्य के अन्य अधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा लिए। बता दें, पीएम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पीएम केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। यह बैठक हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर चर्चा होती है। झारखंड से महाकुंभ में जाने वालों के लिए गाइडलाइन जारी। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक गाइडलाइन जारी किया है। यह गाइडलाइन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है, जिससे आपदा प्रबंधन प्रभाग ने यात्रियों को अवगत कराया है। बता दें, झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने तीर्थयात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस गाइडलाइन का पालन करें। बता दें, गाइडलाइन के अनुसार महाकुंभ मेला 2025 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर मेले की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ मेले की यात्रा से पूर्व निवास स्थान सुनिश्चित कर ले। वही 60 वर्ष से अधिक आयु या पूर्व से बीमार व्यक्ति हेल्थ चेकअप कराने के बाद ही यात्रा करे। आयुष्मान कार्ड धारक अपना कार्ड साथ में रखे ताकि आकस्मिक स्थिति में सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज कराया जा सके। एडवाइजरी में मेला क्षेत्र में स्नान एवं दर्शन के लिए निर्देशित किया गया है कि गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें, धूम्रपान एवं नशीले पदार्थ का सेवन न करें।
झारखंड में 52,000 शिक्षकों की बहाली जल्द। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही 52,000 शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी खुलेगा। राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ने कदम उठाएगी। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को जमशेदपुर स्थित परिसदन में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने जिले के स्कूलों की शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा की और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली। बता दें, रामदास सोरेन ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में कुछ अड़चनें आई है, उसे सुलझाया जा रहा है। वर्तमान में 26,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही इस पर फैसला आएगा, राज्य सरकार पहले चरण में इन 26,000 पदों पर नियुक्ति करेगी, जबकि दूसरे चरण में बाकी के 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधारने में मजबूती आएगी। पिकनिक मनाने के दौरान नदी में डूबने से 2 मासूम की मौत। तोपचांची थाना क्षेत्र के मदयाडीह गांव निवासी गिरधारी साहु के 2 मासूम बेटों विशाल व विक्रम की शुक्रवार को पिकनिक मनाने के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद से पूरे गांव में मातम पसर गया है। दोनों बच्चे अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने धनवार के धोड़धम्बा ओपी के हदहदवा नदी किनारे गए थे। पिकनिक मनाने के दौरान दोनों बच्चे नदी में डूब गए। दोनों बच्चों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी मां बेटी की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गई। वहीं गांव के लोगों ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हो पा रही थी। सीएम हेमंत देवघर में पत्नी के साथ बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर धाम में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूरे विधि विधान से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने बाबा भोलेनाथ से झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना की है। इससे पूर्व देवघर एयरपोर्ट आगमन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन का सारठ के विधायक उदय शंकर सिंह, संथाल परगना कमिश्नर लालचंद्र दादेल, संथाल परगना आईजी श्रीकांत कुमार डीआईजी और उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर, पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुगडुग द्वारा स्वागत एवं अभिवादन किया गया। प्रदीप यादव और राजेश कच्छप का स्वागत। प्रदीप यादव के कांग्रेस विधायक दल का नेता और राजेश कच्छप के उप नेता चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का रांची स्थित पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को जोरदार स्वागत किया है। मौके पर प्रदीप यादव ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी जिम्मेदारियां बड़ी होती है, उनका प्रयास रहेगा कि वह उस पर 100% खरा उतरे। प्रदीप यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को पूरे देश में छेड़ा है, उसे मजबूती से लागू करना है। उन्होंने कहा है कि संगठन को मजबूत करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। वर्तमान समय में दिल्ली में सरकार ऐसी बैठी है जो देश विरोधी और जन विरोधी है, उसे कुर्सी से बेदखल करना है। हमारा प्रयास होगा कि वह अपनी बातों को मजबूती रखे। तमाम विधायकों और आला नेताओं के साथ मिलकर रोड मैप तैयार करेंगे ताकि आने वाले समय में हमें सफलता मिले। बीजेपी ने उग्रवाद के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा। झारखंड भाजपा ने उग्रवाद के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा है। बीजेपी ने मौजूदा शासन व्यवस्था को जंगल राज करार दिया है। शुक्रवार को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि बड़ी मेहनत से भाजपा सरकार ने राज्य में उग्रवाद पर नकेल कसा था। हमारे शासनकाल में उग्रवादी संगठनों राज्य सरकार की कार्रवाई से या तो आत्मसमर्पण किया था, लेकिन आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा की घटनाओं ने फिर से एहसास करा दिया है कि हमारा झारखंड फिर से जंगल राज की चपेट में आ रहा है। रविंद्र राय ने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया वे केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार हो गए। उन लोगों के कई कैंप को ध्वस्त हो गए रहे थे। वहीं पहाड़ों और जंगलों को छोड़ वे राज्य से बाहर अन्यत्र जाने को मजबूर हुए थे। धान की खरीद 15 दिसंबर से 24 घंटे में मिलेंगे पैसा। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में 15 दिसंबर 2024 से धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होगा। धान अधिप्राप्ति की सभी प्रारंभिक तैयारियां यथा अधिप्राप्ति केंद्रों के रूप में लैब्स का चयन किया गया है। वहीं राइस मिलरों को टैग करते हुए अधिप्राप्ति केंद्रों पर आवश्यक उपकरणों का अधिष्ठापन, अधिप्राप्ति केंद्रों पर मानव बलों की प्रतिनियुक्ति आदि की जा चुकी है। बता दें कि इस वर्ष किसानों से क्रय किए जाने वाले धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर एवं बोनस 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाना है। उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा सभी किसानों से अपील की गई है कि बिचौलियों के माध्यम से खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर औने पौने धान पर धान की बिक्री नहीं करें।
अपने प्रखंड के नजदीकी लैंप्स में ही धान की बिक्री करें। धान अधिक प्राप्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा बोनस घोषित है, इसका लाभ उठाएं और उचित दाम में ही अपने उत्पादन की बिक्री करें। सरकार बेटियों को 40,000 देगी, जल्द करे आवेदन। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्राओं का ड्रॉप आउट रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले योजना लेकर आई है। इसके तहत 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा की छात्राओं को 40,000 रुपये का लाभ मिलेगा। ये राशि 6 किस्तों में दी जाएगी। अब तक इस योजना का लाभ लाखों छात्राएं ले चुकी है। अगर आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। बता दें, हेमंत सोरेन द्वारा लागू सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, स्कूल जाने का प्रमाण पत्र, 2011 के अंतर्गत जनगणना में शामिल होने के प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता वितरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। पलामू डीसी को मिली चिट्ठी, जांच में पाया गया फर्जी। पलामू डीसी शशि रंजन को समाज कल्याण और शिक्षा विकास समिति के निदेशक के नाम से पत्र भेजा गया है, जिसमें स्कूलों के परिचय पत्र बनवाने को लेकर भेजा गया है। जांच के बाद यह पत्र फर्जी पाया गया। बता दें, इस संबंध में डीसी शशि रंजन ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि समाज कल्याण एवं शिक्षा विकास समिति के निदेशक के पटेल का पलामू डीसी के नाम पत्र भेजा गया। इस पत्र में लिखा गया है कि राष्ट्र हित और राज्य हित में झारखंड सरकार द्वारा समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय सहित सभी स्कूलों में परिचय पत्र बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए फोटो खिंचवाने का शुल्क 20 रुपये लिया जाना है। बताया गया है कि इसके बन जाने से छात्र छात्राओं को आधार कार्ड, खाता खोलने और अन्य कार्यों में सुविधाएं होगी, ताकि सरकार द्वारा दिए जा रहे छात्रवृत्ति का लाभ सीधे मिल सकेगा। सरायकेला में गौ तस्करों से 44 बैल जब्त। सरायकेला खरसावां जिले के एसपी मुकेश कुमार लू नायल के निर्देश पर गठित टीम ने गौ तस्करी के लिए ले जा रहे 44 बैलों को पकड़कर गुरुवार देर रात करीब 8 बजे आसपास एसटीएफ ने कुचाई थाना क्षेत्र से तस्करी के लिए ले जा रहे करीब 40 जोड़ी बैल को पकड़कर कुचाई पुलिस को सौंप दिया है। एसपी मुकेश कुमार एसटीएफ गठित कर गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया था। हालांकि यह कार्रवाई बेहद ही गोपनीय तरीके से की गई। इसकी भनक स्थानीय पुलिस को भी लगने नहीं दिया गया। ऑपरेशन सफल होने के बाद एसटीएफ ने कुचाई थाना प्रभारी को सूचित किया और उन्हें सौंप दिया। खबर है कि एसटीएफ ने 3 तस्करों को भी हिरासत में लेकर पुलिस को सौंपा है। हालांकि पुलिस अभी भी कुछ बोलने से इनकार कर रही है। पलामू पहुंचे राधा कृष्णन किशोर, कर्मियों को लगाई फटकार। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर पलामू पहुंचे हैं। पलामू पहुंचने पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह था। बता दें, झारखंड ऑटो चालक संघ के राकेश सिंह ने मंत्री को बताया है कि टेम्पो चालक के साथ अन्याय किया जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने कहा है कि क्षेत्र से लौटने के बाद इस मसले पर विशेष रूप से बात की जाएगी, वहीं सकारात्मक पहल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पलामू के लिए एक कार्य योजना तैयार किया जाएगा। बता दें, राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि आने वाले दिनों में यहां विकास की एक लंबी लकीर खींची जाएगी। उन्होंने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में भी सशक्त तरीके से काम किया जाएगा, ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। जो भी योजना शुरू की जाएगी पूरी तरह धरातल पर उतारा जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने पलामू जिले के पड़वा प्रखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पदाधिकारी और कर्मियों का न पाकर नाराज हो गए। उन्होंने वहां मौजूद कर्मियों को चेतावनी दी है और कहा है कि इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाए। उन्होंने कर्मियों को वर्क कल्चर में सुधार लाने को कहा है। मैया सम्मान के लिए उमड़ रही महिलाओं की भीड़। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन और उसमें हुई गलतियों के सुधार के लिए टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई है। बता दें, जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पहले आवेदन लेने के लिए 2 काउंटर थे, अब काउंटर की संख्या बढ़ाकर 3 हो गई है। काउंटर पर भीड़ न लगे इसके लिए टोकन सिस्टम भी शुरू किया गया है। इसके तहत महिलाओं को टोकन और तारीख दे दी जा रही है। महिलाएं दी गई तारीख पर आएंगी और टोकन दिखाकर मैया सम्मान योजना से जुड़ा अपना आवेदन जमा कर सकेंगी। आवेदन की त्रुटियों में सुधार करवा सकेंगी। वहीं अंचल प्रशासन की ओर से बताया गया है कि प्रतिदिन एक काउंटर से 70 लोगों की त्रुटि में सुधार किया जाएगा। आवेदन जमा करने की सुविधा भी दी जा रही है। प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है ललपनिया का झरझरिया झरना।
बोकारो जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्थलों में गोमिया प्रखंड का झरझरिया झरना भी है। ललपनिया में लुगु पहाड़ी से गिरने वाला यह झरना बरबस ही लोगों को आकर्षित करता है। नव वर्ष के मौके पर यहाँ खूब भीड़ होती है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस स्थल को देख लोग बार बार आने की सोचते हैं। बता दें, आसपास में कई ऐसे स्थल हैं जहां लोग सब परिवार पिकनिक का आनंद लेते हैं। प्रकृति की गोद में शांत वातावरण पसंद करने वालों के लिए स्थान जन्नत से कम नहीं है। हालांकि यहां सालों भर लोगों का आना होता है, लेकिन दिसंबर से मध्य फरवरी तक खूब भीड़ होती है। यह झरना 40 फुट की ऊंचाई से गिरता है। सालों भर यहाँ पानी गिरता है, लेकिन बरसात में यहाँ का नज़ारा और सुंदर प्रतीत होता है। मैया सम्मान की राशि 1-2 दिनों में खाते में पहुंचेगा। हेमलाल मुर्मू। झामो के केंद्रीय प्रवक्ता सह लिट्टीपड़ा के नवनिर्वाचित विधायक हेमलाल मुर्मू रांची से लौटने के क्रम में पोड़ैयाहाट स्थित सूरज मंडल इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां कॉलेज कर्मियों ने प्राचार्य प्रेम नंद मंडल की अगुवाई में फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि के लिए बजट पास हो चुका है। 1-2 दिनों के अंदर महिलाओं के खाते में खटाखट राशि मिल जाएगी। इस योजना को लेकर सरकार गंभीर है। वित्त रहित कॉलेज कर्मियों के सरकारीकरण के मामले पर कहा है कि इसमें सरकार के नीतिगत निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सरकार के समक्ष इस मामले को रखूंगा। उन्होंने कहा है कि झामो की सरकार जनहित में कार्य कर रही है और करेगी। इस दौरान निर्मल मंडल भी मौजूद थे। जामताड़ा में मेडिकल निर्माण का रास्ता साफ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड राज्य को एक डॉक्टर के रूप में स्वास्थ्य मंत्री मिला है। मैं स्वास्थ्य सेवा में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा, लेकिन गलतियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए रास्ता साफ हो चुका है। जल्द ही रांची से स्थल निरीक्षण के लिए टीम जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि झारखंड के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। मोहल्ला क्लिनिक की जगह मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। झारखंड में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स 2 का भी निर्माण किया जाएगा। यह अस्पताल न केवल दिल्ली की तर्ज पर होगा, बल्कि झारखंड का मॉडल बनकर दिल्ली के अस्पतालों को भी प्रेरित करेगा। झालसा परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, शनिवार 14 दिसंबर को झालसा के प्रांगण में करेंगे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में झारखंड राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों की ओर से 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर लोक अदालती 300 बेंचों का गठन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद करेंगे। झालसा के निर्देश पर सभी जिलों में डालसा के द्वारा 10 लाख से अधिक पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है। वर्ष 2024 की यह अंतिम लोक अदालत है। इससे पूर्व मार्च, मई, सितंबर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। युवा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सीएम हेमंत से मिला। युवा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला है। उन्होंने नई सरकार के लिए शुभकामनाएं भी दी है। युवा कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा सुविधा मुहैया कराए, जिससे राज्य के युवाओं को अन्य प्रदेशों में नहीं जाना पड़े। इसके साथ ही युवाओं को राज्य में शिक्षा ग्रहण करने में खर्च भी कम आएगा। नेताओं ने सभी क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे जनहित के विकास कार्यों को सराहा है। मुख्यमंत्री की सोच का ही परिणाम है कि आज लाखों महिलाओं को मैया योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे महिलाओं में मुख्यमंत्री और सरकार के प्रति उत्साह है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रोहित सिन्हा ने किया है और मौके पर सौरभ अग्रवाल भी मौजूद थे। प्लांट में घुसकर फायरिंग करने वाले 5 अरेस्ट। प्लांट में घुसकर टैंकर में आगजनी और फायरिंग करने वाले 5 अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए असीम अंसारी उर्फ बादल, दीपक कुमार, सदाम हुसैन उर्फ छोटू, लाल मुनीराम उर्फ मुनीलाल और बबलू खान को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, गोलियां, 9 मोबाइल फोन और 2 बाइक भी जब्त किया गया। पकड़ा गया अपराधी मुनीलाल का संबंध उग्रवादी संगठन टीपीसी से रहा है। शुक्रवार को एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। पूर्व पार्षदों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। रांची नगर निगम के पूर्व पार्षद अरुण कुमार झा, अर्जुन राम, विनोद कुमार सिंह, भरी लिंडा आदि पूर्व पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राज्यपाल से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया है कि रांची नगर निगम का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही समाप्त हो गया है। इसके बाद से मेयर, डिप्टी मेयर एवं पार्षदों के सारे पद रिक्त हैं।
बताया है कि समूचे शहर में कचरे का अंबार फैला है, हजारों की संख्या में स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी है, निगम की व्यवस्था चरमरा गई है। बताया गया है कि झारखंड प्रदेश में करीब 12 नगर निगम में 2020 से ही चुनाव लंबित है, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार और मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव करा ली गई। रांची डीसी ने जनता दरबार में जन समस्याएं सुनी। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की। वे जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र से लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। सभी की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने आश्वस्त किया है कि संज्ञान में आई सभी शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं जनता दरबार में विभिन्न आवेदन शिकायत के रूप में आए हैं जो विभिन्न विभागों से संबंधित थे। सभी शिकायतकर्ता की समस्याओं को सुनने के बाद डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी आवेदनों की भौतिक जांच करते हुए जल्द से जल्द समाधान करें। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भी समर्पित करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की हत्या जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वन नेशन वन इलेक्शन योजना की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का निर्णय भारत के संघीय ढांचों और संविधान की बुनियादी संरचना पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा है कि इस योजना से भारत गणराज्य की लोकतंत्रिका परिकल्पना खतरे में पड़ जाएगी। जेएमएम प्रवक्ता ने इसे संविधान निर्माण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा की हत्या करार दिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी संशोधन संविधान की मूलभूत संरचना को प्रभावित नहीं कर सकता। इस योजना के लागू होने से संविधान के अनुच्छेद 333 जो न्यूनतम विधानसभा और कैबिनेट की संरचना तय करता है का उल्लंघन होगा। धन्यवाद।